स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज में। आज हम बात करेंगे एक अगली नेम रिएक्शन जिसका नाम है फिटिग रिएक्शन। इससे पहले हम वुड्स रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं और इस पर क्वेश्चन के बारे में भी बात कर चुके हैं। आइए अब फिटिग रिएक्शन की बात करते हैं जो कि एक नेम रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के लिए इस्तेमाल की जाती है हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, लेकिन जो फिटिग रिएक्शन है वो एराइल हैलाइड के लिए यूज़ की जाती है हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। देखो कि आइए बात करते हैं। ये एराइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे भी हम वुड्स रिएक्शन की तरह सोडियम लेंगे और यहाँ पे भी 2 मोल की ज़रूरत होती है एराइल हैलाइड के। THF, इसके बारे में मैंने जब वुड्स रिएक्शन पे क्वेश्चन कराए थे तब भी बताया था और अब भी बता देता हूँ। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। वुड्स रिएक्शन में क्या करा था हमने, सोडियम तो लिया ही लिया था, यहाँ ड्राई ईथर लिया था, ड्राई ईथर। लेकिन यहाँ हम THF ले रहे हैं। THF लेने का मतलब कारण ये है कि ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसे तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर टूटेगा, क्लोरीन तभी तो इस बेंजीन रिंग से अलग होगा। तो अब अगर हम ड्राई ईथर ले लेंगे और टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ड्राई ईथर तो वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो THF होता है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम हाई टेम्परेचर देंगे भी तो उसकी वेपर नहीं बनेगी, वो लिक्विड फेज में ही रहेगा, तो इसलिए रिएक्शन हो जाती है। तो इसलिए हम THF लेते हैं। वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में यही फ़र्क है, उसमें भी सोडियम लेते हैं, इसमें भी लिया, लेकिन वहाँ हम ड्राई ईथर लेते हैं, यहाँ हम THF लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो होगा क्या, बाईफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, और प्लस में 2NaCl। यह है फिटिक रिएक्शन। एराइल हैलाइड सोडियम की प्रेजेंस में THF लेना जरूरी है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन क्लोरीन के बीच में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसे तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और हाई टेम्परेचर पे ड्राई ईथर वेपर बन जाएगा। तो हमें एक ऐसा सॉल्वेंट की ज़रूरत है जो लिक्विड फेज में ही रहे, वो है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसा होता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म से भी इसे समझ लेते हैं। वही वुड्स रिएक्शन की तरह सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देना है, खुद इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाता है और दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन यहाँ 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब मैंने बताया था टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेंजीन, वो रेजोनेंस की वजह से इसको तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर दिया, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ रेडिकल बन जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तभी रेडिकल बन रहा है, वरना कैटायन बनता। ठीक है, तो ये बन गया रेडिकल। ठीक है, और यहाँ पे 2Cl- निकल गए, लीविंग ग्रुप। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो रेडिकल है, ये जो 2 रेडिकल हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बना लेंगे बाईफिनाइल। ठीक है, तो ये है हमारी फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के लिए इस्तेमाल की जाती है, फिटिक रिएक्शन एराइल हैलाइड के लिए इस्तेमाल की जाती है। एराइल हैड में ये
डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए हमें यहाँ THF इस्तेमाल करना पड़ता है, ड्राई ईथर का इस्तेमाल नहीं करते। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, और हाई टेम्परेचर पे ड्राई ईथर वेपर बन के उड़ जाएगा। इसलिए हमें एक ऐसा सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन का। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया है, मैकेनिज्म। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए, इनने इलेक्ट्रॉन गेन करके कैटायन बनाया, हाई टेम्परेचर पे यही बॉन्ड टूटेगा। हाई टेम्परेचर इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, ये लीविंग ग्रुप की तरह क्लोरीन निकल गया। फिर जो रेडिकल बने, रेडिकल की नेचुरल टेंडेंसी होती है कंबाइन करने की, तो ये हम बात, ये रेडिकल हैं तो ये कंबाइन कर जाएंगे और ये बाईफिनाइल बना देंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नेम रिएक्शन की बात करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नेम रिएक्शन पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, एक एक करके 11th और 12th के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पे। तो थैंक यू स्टूडेंट।